हेलो गाइस, मैं आशीष। आज आपको हम सादा ब्लाउज काटना बताएंगे और सिलाई से कटिंग और सिलाई से रिलेटेड सारी वीडियो आपको हम बना के देते हैं। तो ये सादा ब्लाउज है, तो इसका पीस ये इस तरीके से फोल्ड किया हुआ रखा था। देखिए, आप इसे इस तरीके से पहले तो आप खोलेंगे। ये देखिए, पीस को हमने खोल दिया है और आप चाहे तो इस पे प्रेस लगा लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। और देखिए, इसका ये जो खुला हुआ भाग है ये दूसरे साइड में है और इसका जो बंद भाग है वो हम उसे अपनी तरफ रख रहे हैं। तो सबसे पहले तो आपको ब्लाउज की नाप लेना बताएंगे। ये देखिए, हमने सबसे पहले तो ब्लाउज का बैक साइड रखा है। ये बैक साइड रखते हुए और जो ब्लाउज की लंबाई की नाप लेते हैं वो पीछे से ही ली जाती है, तो बैक साइड से हम इसे नाप रहे हैं। तो इसकी लेंथ आई है 15 इंच और उसके बाद में आपको चेस्ट की नाप लेनी होगी। तो बहुत लोग ये गलतियां करते हैं कि ये चेस्ट की नाप इस तरीके से लेते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखिए ये बहुत लोग ऐसे बैक से नाप ले लेते हैं, तो ये गलत तरीका है। आप इसे इस तरीके से ब्लाउज को नापा करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ लोग फ्रंट ज़्यादा कर देते हैं, बैक कम कर देते हैं, तो ये ब्लाउज आपका अल्टर हो जाएगा। तो ब्लाउज की नाप, अगर चेस्ट की नाप आप ले रहे हैं तो उसे इस तरीके से नापें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, हमने इसका चेस्ट पूरा काउंट किया है, तो ये आपका 38 इंच चेस्ट आया है। अब बारी आती है कमर की। तो हमने इसकी कमर भी काउंट कर ली है, तो ये कमर आपकी आ रही है 32.5 इंच। और ये देखिए, हमने ये पूरी नाप ले ली है। तो उसके बाद में आपको एक नाप और लेनी होगी शोल्डर की। तो शोल्डर कैसे नापेंगे? आप ब्लाउज को इस तरीके से रखेंगे, गले का हिस्सा दोनों आपस में मिला लेंगे। देखिए, इस तरीके से मिलाएंगे जब आप, फिर आपको शोल्डर की नाप ले लेनी है। ये 11 इंच शोल्डर आ रहे हैं। वैसे ज़्यादातर ब्लाउजों में 11 इंच से शोल्डर कटते हैं, बस आर्मोल्स कुछ कम या ज़्यादा किए जाते हैं। जो ज़्यादा हैवी साइज होता है उसमें कुछ आर्मोल्स में कम या ज़्यादा किया जाता है। तो सबसे पहले आपको एक नीचे बॉटम जो फोल्ड करते हैं उसके लिए आपको 1 इंच का मार्जिन लगाना होगा। अब आपको ब्लाउज की जो लंबाई थी उसका एक मार्क लगाना होगा। जैसे कि हम ब्लाउज की लंबाई 15 इंच थी और ये 1/2 इंच ऊपर का दबाव। आर्मोल आप काटेंगे वो 5.5 इंच से, और बैक डट्स की जो नोक रहती है वो 9 इंच पे रहती है। शोल्डर आपका 11 इंच था, तो 5.5 से कट करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये सब मार्क लगा लेने होंगे इस तरीके से। शोल्डर आपका 11 था, उसका आधा 5.5 इंच होगा, और 2.25-3 इंच पे आप गले का मार्क लगाएंगे। और चेस्ट आपका था 38 इंच, तो 9 चौक 36 और 1/2 इंच मिला के उसमें 38 इंच हो जाएगा। और इस साइड से आप चौड़ाई बैक डट की जो रखते हैं वो 4 इंच रहेगी। हमने इस तरीके से इनको मार्कों को सीधा किया है, और ये आर्मोल्स का मार्क भी आप इस तरीके से सीधा करेंगे और 1 इंच बाहर की तरफ मार्क लगाएंगे। ये ऐसे बैक का शेप दिया जाता है और इसे बैक ताल भी बोलते हैं। और इसके बाद आपको बैक गला जो है, आपका गला कितना गहरा है उस हिसाब से आप पहले गले की लंबाई को नापेंगे। हमने गले की लंबाई नापी है जो 9 इंच आ रही है, तो उसके बाद में हमने ये 9 इंच पे एक मार्क लगाया। मार्क लगाने के बाद इसे इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना। आप स्ट्रेट करने के बाद हम इसे राउंड दे रहे हैं, जो कि इसकी गुलाई दी जाएगी। देखिए, हमने इस तरीके से इसको गुलाई दे दी है और अब इसे कट कर लेंगे। आप गुलाई आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा, या गले को शेप दूसरा दे सकते हैं आप। इसमें आप वी शेप, पानदार गला जैसे चाहें आप वैसे कट कर सकते हैं।
और ये हमने बैक को कट कर लिया है। ये देखिए हमारी बैक कट चुकी है ब्लाउज की। अब बारी आती है फ्रंट की, तो आप बचे हुए पीस को इस तरीके से रखेंगे और इसका बंद भाग उस साइड में रहेगा और नीचे से आप 1 इंच ऊपर की तरफ इसे रखेंगे ताकि बैक फ्रंट पे जो आपकी प्लेट्स पड़ती हैं फ्रंट पे, वो 1/2 इंच उसमें चला जाता है। देखिए इस तरीके से आप मार्क लगाएंगे और फिर फ्रंट के गले को आप इस तरह रखेंगे। ये एकदम सिंपल सी कटिंग है, बहुत ही इजी, 5 साल का बच्चा भी ये सीख सकता है। देखिए इस तरीके से आप रखेंगे बहुत ही इजीली। देखिए जैसे कि आपकी फ्रंट का जो पॉइंट है वहीं पे आप पॉइंट रख सकते हैं और गले को गले के बराबर मार्क लगा के आप उसे आगे की तरफ इस तरह राउंड शेप दे दीजिए। ये एकदम इजी है, बिल्कुल भी ना घबराइए आप। इसी तरीके से ब्लाउज की कटिंग करिए, आपके भी ब्लाउज की फिटिंग बहुत ही जबरदस्त आएगी। और देखिए हमने मार्क लगाने के बाद ये भी फ्रंट जो है उसे भी कट कर रहे हैं। ये हमने फ्रंट कट कर लिया और बैक को फ्रंट लमसम बराबर ही कटते हैं, ये कम ज़्यादा नहीं होते हैं। जो बहुत ही ओवर साइज होता है, ये जिनके फैट ज़्यादा होता है बैक साइड में, उनकी बैक्स थोड़ी ज़्यादा काटी जाती हैं। देखिए हमने फ्रंट कट किया, उसके बाद में अब ये फ्रंट की ताल दे रहे हैं, जो कि फ्रंट आगे की ताल जो कटती है वो 1/2 इंच कम होती है। और ये ब्रेस्ट का जो मेन पॉइंट होता है उसकी डट्स है। यहां से आपको 1.5 इंच इस साइड में और 1.5 इंच इस साइड में एक निशान लगाएंगे। वहीं से जो ब्लाउज की फ्रंट की दोनों साइड की प्लेटें होती हैं वो डाली जाती हैं। देखिए हमने इसे इस तरह का, अब देखिए इसी तरीके से हमने दूसरे साइड में भी प्लेट्स के सारे निशान लगा लिए। और ये फ्रंट का जो ताल होता है वो कट कर दिया है, जिसे आगे का पल्ला भी कट किया जाता है। अगर ये ताल आप नहीं काटेंगे तो आपका ब्लाउज गले के पास झोल मारेगा स्लीव्स के साइड में। और ये कट हमने लगाए हैं, देखिए इस जब आप प्लेट्स डालेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आपका साइड एकदम सीधा आ जाएगा। ये आपका फ्रंट कट चुका है। अब बारी आती है आस्तीन की। तो आस्तीन काटने का सबसे सिंपल तरीका है, देखिए इस तरीके से आप कपड़े को फोल्ड करेंगे। सबके तरीके अलग होते हैं, लेकिन ये ज्यादातर जो टेलर्स होते हैं वो इसी तरीके से ब्लाउज की कटिंग करते हैं। बाकी घरेलू तरीके तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये सबसे परफेक्ट तरीका है जिससे आपकी स्लिप्स में कोई भी अल्टेरेशन नहीं आएगा। देखिए इस तरीके से आप स्लिप्स को रखेंगे और इसकी स्लिप्स की लंबाई 1 इंच बढ़ानी थी, इसलिए हमने इसे 1 इंच ऊपर की तरफ रखा है। आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। देखिए इस तरीके से आप शेप देंगे। साइड मार्किंग, और ये आस्तीन को इस तरीके से डाउन करते हुए नीचे की तरफ ले गए हैं। और ब्लाउज की भी स्लिप्स जो होती हैं इनमें फ्रंट में भी आगे की तरफ 1/2 इंच कम करके काटा जाता है। देखिए इस तरीके से मार्क लगा के आपको बता रहे हैं। और हमारे पास ये कमेंट्स बहुत आते हैं कि ये स्लिप्स कैसे चढ़ाई जाती हैं, तो इसके बारे में आपको प्रॉपर्ली एक वीडियो बना के हम बता देंगे कि ये आस्तीन कैसे चढ़ाई जाती हैं। और जिन लोगों को पहले से ही पता होगा वो लोग तो जानते ही होंगे कि ये आस्तीनें कैसे चढ़ाई जाती हैं। ये ब्लाउज की पूरी कटिंग हो चुकी है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।